हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शालिनी लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करते हैं। अब मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों का जवाब होगा कि हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट ही देना चाहते हैं, लेकिन आप बेस्ट देने के चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं उसकी आज़ादी को छीन रहे होते हैं। मैंने ज़्यादातर पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हद से ज़्यादा चिंता में रहते हैं। यानी कि छोटा सा बच्चा है केजी क्लास का या प्रेप नर्सरी का बच्चा है, और उनको मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो अलग अलग क्लासेस में उसको बच्चा स्कूल से आता है, फटाफट से उसको सुलाया, होमवर्क करवाया, फिर उसको अलग अलग क्लासेस में डांस क्लास, हॉबी क्लास, ट्यूशन, ये वो, यानी आप समझो इतने छोटे से बच्चे पे इतना बर्डन डाल देते हैं। फिर बच्चे पे ये भी प्रेशर, खाना खाया नहीं खाया, फिर उस पर प्रेशर, तूने अगर खाना नहीं खाया तो उसके मन में शुरू से डर डाला जाता है खाना खा ले, नहीं तो चोर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, डाकू आ जाएगा। फिर एक डर, फिर बच्चा खाना खाता है, सब बच्चा फिर स्कूल जाने लगता है। स्कूल में फिर एक और डर, मैडम बोलती है कि तुमने अगर अच्छा किया तो तुम्हें मतलब गुड मिलेगा, तुमने अगर अच्छा किया तो तुम्हें शाबाशी मिलेगी, या जो भी मैडम कहती है कि तुमने अगर ये किया। घर पे फिर पेरेंट्स उसको बोलते हैं अगर तुमने अच्छा नंबर लाया तो हम तुमको ये ला के देंगे, यानी कि लालच। तो आप जरा सोचिए, आप अपने बच्चे को मतलब कैसे बड़ा कर रहे हैं। एक तरफ तो आप उसकी आप आज़ादी छीन रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको लालच और लोभ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं कि तुम ये करोगे तो ही तुम बेस्ट हो, नहीं तो बेस्ट नहीं है। हमने यही किया शायद बचपन में, या हमारा प्रेशर हमारे बच्चों पे देखिए, उसमें वो सब चाहते हैं कि ये भी वैसा ही करे जैसा हमने बचपन दिया। हम ये क्यों नहीं चाहते हैं कि हमने जो भी किया है वो हमारा बच्चा फेस नहीं करे। उसको आप जितना आज़ाद छोड़ दोगे उतना ही वो फ्री माइंड होके अपने बारे में सोच पाएगा। वो घर पे खेलेगा, मस्ती करेगा, कुछ भी बिखेरेगा तो आप रोकते हो, टोकते हो। उसको हर समय समझाया जाता है एक छोटे से बच्चे को कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम सब इस ज़िंदगी में अपना ब्लूप्रिंट लेके आए हुए होते हैं। उसको पता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना होता है, तो क्यों फिर हम सब लोग मिलके हमारे बच्चों को हमेशा ये प्रेशराइज करते रहते हैं कि ये करो, ये मत करो, तेरे को ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप मतलब उसकी सारी इच्छाओं को, जो भी वो उसके अंदर टैलेंट है, उसको दबा के आप अपनी सारी इच्छाओं को उस पर थोप रहे हैं कहीं ना कहीं। आप सोच के देखिए, थोड़ा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको कैसे मतलब नंबर लाने हैं, कैसे नहीं लाने हैं। आजकल ज़्यादातर मैंने बच्चों को देखा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे केस बहुत मतलब सामने आ रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो हमारे ही घर में, यानी कि पेरेंट्स का प्रेशर, फिर उसके ऊपर समाज का प्रेशर, उसके बाद आजकल जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है टैलेंट, यानी कि उसमें बच्चे में उतनी काबिलियत है, देखो वो क्या कर रहा है, वो इतना फेमस, तुम्हारे में क्या है, ये सब चीज़ें हम अपने अगर बच्चों को दे रहे हैं तो फिर बच्चा क्या करेगा? डिप्रेशन और एंजाइटी का ही शिकार होगा ना। अपने बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। वो जैसा भी है अपने आप में बेस्ट है, यूनिक है। आप उसको नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? पेरेंट्स को ही बच्चे को समझना पड़ेगा, तभी वो आपसे अच्छे से खुल के बात कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। अगर आप नहीं समझोगे और हर समय उसको डांट दोगे, गुस्से में है डांट दिया, अपना गुस्सा कहीं का बच्चे पे निकाल दिया, बच्चा जब कुछ कहने आया आपने नहीं सुना, बाद में बात करते हैं कह के उसको टाल दिया। आपकी इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से बच्चा बड़ा होकर वो आपसे कुछ नहीं कहता है, और अंदर ही अंदर वो अपने को डिप्रेशन में डाल देता है, जिससे कि इसकी हीलिंग नहीं हो पाती है बच्चों की सेल्फ। दोस्तों, सबकी ये हीलिंग अंदर से होनी जरूरी है। सेल्फ हीलिंग होनी एक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। बच्चा जब भी ग्रोथ करेगा, जब वो खुद को अच्छे से देख पाएगा, खुद को अंदर से अच्छे से निखार पाएगा। ये कब होगा? जब हम उसको वो सब चीज़ करने की आज़ादी देंगे जो वो करना चाहते हैं। उनको खुल के जीने दीजिए बच्चों को। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, आपको पता है। मैं भी अपने बच्चों के साथ पहले ऐसे ही बिहेव करती थी, लेकिन जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ और अपने आप को धीरे धीरे मैंने समझा है, मेडिटेशन में आने का मेरे को ये फ़ायदा हुआ है कि इससे हम खुद को तो समझते ही हैं, साथ में हम दूसरों को कैसे डील करना है, हमारे बच्चों को कैसे डील करना है,
वो भी अच्छे से समझ में पाते हैं। तो जब से मैंने मेडिटेशन किया है, अपने आप को समझा है, तो मैं समझ पाई हूँ कि मुझे जैसे मेरे बच्चे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करना है, जैसी मैं हूँ मैं ऐसी हूँ, तो मुझे ऐसे ही खुद को स्वीकार करना है। हमें जज नहीं करना है किसी को भी लेके, इवन बच्चों को क्यों, किसी को भी लेके हमें अपना ओपिनियन उसके बारे में नहीं बनाना है कि ये ऐसा है तो इसको ऐसा होना चाहिए या मेरे हिसाब से उसको ऐसे डलना चाहिए। नहीं, ये नहीं होता है। वो अपना ब्लूप्रिंट लेके आए हुए होते हैं, वो अपनी जर्नी में जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। हम सब इस रंगमंच के पार्ट हैं, हम सबको रोल मिला हुआ है, जिसको जो रोल मिला हुआ है हम वही काम कर रहे हैं। फिर भी हमें क्यों उंगली करनी होती है किसी की भी लाइफ में। मान लो कि बच्चे हैं, बड़े हैं, या कोई पड़ोसी है या और कोई है, कुछ कर दिया है उसने तो उंगली उठाएंगे हम। किसी ने कुछ गाड़ी ला दी तो ये लेके आ गया, घर बना दिया, ये इसने ऐसे कर दिया, ऐसे किया होगा, वैसे करके लाया होगा, या इसने तो ऐसे करके कमाया होगा। क्यों आपको जजमेंटल करना है? ये छोटी छोटी चीजें आपकी तरक्की को रोकती है, समझिए इस बात को। आप जितना लोगों को जज करेंगे उतना ही एक उंगली आप उधर उठाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, 3 मुड़ के इधर भी आती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अपने कर्म बंधन को नहीं बांधना है। कितने ही जन्म जन्मांतर तक हम यही करते आए हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से वही हम कर्म बंधन को चुकाने में लग जाते हैं। तो इस बार थोड़ा समझ जाइए, कर्म बंधन में मत बंधिए। लोग जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए। आपको सुधार करना है, अपने अंदर कीजिए, अपने आप को बदलिए, दुनिया सारी अच्छी लगने लगेगी। खुद से प्रेम कीजिए, दुनिया में हर जगह प्रेम नजर आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, लव यू ऑल।